हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10 चैप्टर 6 में समरूप त्रिभुज से जुड़े हुए एक इम्पोर्टेंट प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हम दो समरूप त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा पहला त्रिभुज और इसी के समरूप एक और त्रिभुज बनाएंगे। इस तरह से पहले त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ए बी सी और दूसरे त्रिभुज का नाम रखेंगे पी क्यू आर। अब हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के। तो यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल को एरिया लिखते हैं, बट्टे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। यानी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करके दिखाना है। तीसरे स्टेप में लिखेंगे, बनावट या रचना। बनावट में हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज के बिंदु ए से बी सी रेखा पर एक लंब डालेंगे। इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा दोनों तरफ। इस बिंदु का नाम रख लेते हैं एम। त्रिभुज पी क्यू आर में पी बिंदु से क्यू आर पर लंब डालेंगे। यहाँ बनेगा समकोण दोनों तरफ। इस बिंदु का नाम रख लेते हैं एन। बनावट या रचना को यहाँ लिखेंगे, ए एम लंब डाला बी सी पर तथा पी एन दूसरा लंब क्यू आर खींचा। बिंदु ए से बी सी पर लंब डाला और बिंदु पी से क्यू आर पर लंब डाला। अब लिखेंगे प्रमाण या प्रूफ। प्रमाण, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये मैंने पहले भी लिखा है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा के संगत होगा पी क्यू आर में पी क्यू बराबर बी सी भुजा के संगत होगा क्यू आर तथा ए सी भुजा के संगत होगा पी आर। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ने वाली है। यहाँ लिखेंगे, वर्ग करने पर ए बी बट्टे में हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर
बराबर बी सी बटे में क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी बटे में पी आर स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। यह हमारा पहला समीकरण। इसके बाद हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार है बी सी और ऊंचाई है ए एम। ठीक उसी तरह से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल भी होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई क्यू आर इंटू पी एन। 1/2 1/2 कैंसल, हमारे पास बचेगा बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन। ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2 के बाद त्रिभुज ए बी एम, इस छोटे त्रिभुज में ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि कोण ए बी एम बराबर कोण पी क्यू एन। पहले से ही दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। इस त्रिभुज में ए एम बी कोण ए एम बी बराबर कोण पी एन क्यू, क्योंकि प्रत्येक कोण एक समकोण है। दोनों त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं, इसलिए ए कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन। त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन। इसलिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो ए बी के संगत होगा पी क्यू और ए एम के संगत होगा पी एन, क्योंकि ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे में क्यू आर। इसलिए हम ए बी की जगह लिख सकते हैं बी सी और पी क्यू की जगह पर लिख सकते हैं क्यू आर। बराबर होगा ए एम बट्टे में पी एन। ये हमारा समीकरण 3 है। ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे में क्यू आर, इसलिए मैंने ए बी बट्टे में पी क्यू की जगह लिखा बी सी बट्टे में क्यू आर। इसे समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 2 है त्रिभुज
ABC का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC अपॉन QR इंटू AM की जगह लिखेंगे BC समीकरण 3 से और PN की जगह लिखेंगे QR। तो यहाँ से हमें मिलेगा BC इंटू BC स्क्वायर और QR इंटू QR स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। यह हमारा समीकरण 4 है। तो स्टूडेंट्स, हमने सिद्ध करके दिखाया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होता है BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बट्टे में PQ स्क्वायर बराबर BC अपॉन QR स्क्वायर बराबर AC अपॉन PR का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। काफ़ी सरलता से हमने इसे सिद्ध करके दिखाया। आप इसे अच्छी तरह से रिवाइज करें, आपके लिए काफ़ी यूजफुल है और आगे चलकर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।